हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 2 के 8वें एपिसोड को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है गैदरिंग। अब तक हमने देखा कि डाकी के साथ उसका एक डीमन भाई भी है और ये दोनों अपर रैंक 6 हैं। अब तांजीरो सोती हुई नेजुको को उसके बॉक्स के पास ले जाता है। वो रास्ते में सोचता है कि कैसे नेजुको आज डीमन बनने वाली थी, पर उनकी मॉम की लोरी ने उसे सुला दिया है। नेजुको को बॉक्स में रखकर तांजीरो फिर अपनी चोट पर पट्टी करता है और आने वाले बैटल के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ डाकी का भाई ग्यूटारो उजुई के सामने खड़ा होता है और उजुई का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि तुम इतने हैंडसम हो और तुम्हारी 3 वाइफ्स भी हैं, और तो और तुम्हारी शक्ल देखकर ही लगता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो। लोगों को स्ट्रॉन्ग बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, पर तुम पैदा ही स्ट्रॉन्ग हुए हो, इसीलिए मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है और अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने के लिए वेट नहीं कर सकता हूँ। पर उजुई इस बात पर सहमत नहीं होता है। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम शायद सालों से जिंदा होंगे, पर तुम्हें इस टाउन के बाहर की दुनिया के बारे में कुछ खबर नहीं है। वो उन्हें बताता है कि ये जो हमारी कंट्री है इसमें बहुत ही नायाब लोग हैं, कुछ पूरी तरह से मिस्ट्री हैं जैसे गियोमी, वहीं कुछ सिर्फ 2 महीने में ट्रेनिंग कर हाशिरा बन जाते हैं जैसे म्यूचिरो। मैं बिल्कुल भी उन जैसा नहीं हूँ, तुम जानते नहीं हो कि मेरे हाथों से कितनी जिंदगियां गई हैं। और उजुई मन में कहता है कि वो रेंगोकू जितना महान कभी नहीं बन सकता। ये सुनकर ग्यूटारो पूछता है कि अगर तुम स्पेशल नहीं हो तो अब तक जिंदा कैसे हो? मेरे हथियार पर जहर लगा था जो कि तुम्हारी बॉडी में पहुंच चुका है, फिर तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? उजुई कहता है कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं शिनोबी हूँ और मुझ पर जहर का कोई असर नहीं होता। इस पर डाकी शॉक होकर बोलती है कि शिनोबी तो सालों पहले ही खत्म हो चुके हैं। उजुई उन्हें बताता है कि यह सच है, जब मैं छोटा था तब हम 9 भाई बहन हुआ करते थे, लेकिन उनमें से 7 मर गए, बस मैं और मेरा छोटा भाई ही जिंदा बचा। तो मेरे डैड ने हमें बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी। मेरा भाई बिल्कुल मेरे डैड के जैसा बन गया। वो अपनी वाइफ्स को सिर्फ वारिस पैदा करने की मशीन की तरह ट्रीट करता था, मगर मैंने तय किया कि मैं अपने भाई जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगा। वो याद करता है कि 2 साल पहले कैसे वो और उसकी वाइफ्स मास्टर कयागा के पास आए थे। मास्टर कहते हैं कि उन्होंने जो राह चुनी है वो बहुत मुश्किल है। एक शिनोबी की जिंदगी जीना ऑलरेडी मुश्किल रहा होगा, पर फिर भी वो सब इंसानों को बचाने के लिए डीमन स्लेयर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए मास्टर उन्हें थैंक्स कहते हैं। प्रेजेंट में उजुई सोचता है कि उनसे ज्यादा तो मैं थैंकफुल हूँ। वहीं ग्यूटारो उजुई को देखकर हंसता रहता है, क्योंकि बढ़ते टाइम के साथ उजुई की सांस तेज चलने लगती है। ग्यूटारो कहता है कि जहर तुम्हारी बॉडी में धीरे धीरे ही सही लेकिन फैल रहा है। पर उजुई जवाब देता है कि मैं अपने फ्लैशी वे में तुम्हें और तुम्हारी बहन डाकी को खत्म कर दूंगा। उजुई इतने में आगे बढ़ता है ग्यूटारो को मारने के लिए और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। डाकी और ग्यूटारो दोनों साथ में उजुई पर हमला करते हैं और उजुई लात मारकर डाकी को ग्यूटारो से अलग कर देता है। फिर उजुई दोबारा अपने बॉम्ब्स निकालकर उन पर फेंकता है। ग्यूटारो सोचता है कि बॉम्ब्स से लगने वाली आग डीमंस को नुकसान पहुंचाती है, जिससे हील करना मुश्किल है। वो देखता है कि डाकी को बॉम्ब लग गया है और उसका सिर दोबारा कट गया है। डाकी अपना सिर वापस लगाती है और रोने लगती है। तभी उजुई अपनी तलवार ग्यूटारो की गर्दन के पास ले आता है, जिस पर ग्यूटारो शॉक हो जाता है कि ये तलवार साइज बदल सकती है। पर फिर वो देखता है कि उजुई की दोनों तलवार जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वो इतनी दूर आ गई, पर वो ग्यूटारो को मार नहीं पाई, बस उसका गला थोड़ा सा स्क्रैच हो गया। ग्यूटारो कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम मारे जाओगे, क्योंकि जहर तुम्हारे अंदर फैल रहा है। अभी भी हम जैसे तैसे बात कर रहे हैं, तुम अपनी मौत के करीब जा रहे हो। इतने में वहां इनोसुके और सोता हुआ जेनित्सु आ जाते हैं और इनोसुके कहता है कि अब यहाँ लॉर्ड इनोसुके आ चुका है, तो तुम बच नहीं पाओगे डीमन।
और तभी उजुई के सामने तांजीरो भी आकर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ माकियो और सुमा पूरा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट खाली करवा रहे होते हैं ताकि किसी और को इस लड़ाई का नुकसान ना पहुंच पाए, और हिनात्सुरु कहीं अंधेरे में छुपते हुए जा रही होती है। उजुई कहता है कि तुम्हारी एंट्रीज तो काफी फ्लैशी है, मैंने तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग दी है। जिस पर ग्यूटारो कहता है कि तुम्हें जितने बच्चे बुलाने हैं बुला लो, पर तुम फिर भी मारे जाओगे, तो मुझे घूरना बंद करो। यहाँ तांजीरो सोचता है कि ये 1 से 2 डीमंस हो चुके हैं और वो रिबन डीमन अभी तक जिंदा कैसे है। शायद ये दोनों मिलकर काम करते हैं और इनकी मेन बॉडी ये मेल डीमन है। तांजीरो को उसके पास से बहुत ही खतरनाक और गंदी स्मेल आती है। उसे लगता है जैसे उसका गला इस स्मेल से जल जाएगा। तांजीरो के हाथ भी कांप रहे थे। वो सोचता है कि मैं ज्यादा थक गया हूँ, इसीलिए ऐसा हो रहा है, या शायद मुझ में इससे लड़ने की हिम्मत नहीं है इसीलिए। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इनसे लड़ना होगा और जीतना होगा, क्योंकि और उजुई चिल्लाकर जवाब देने लगता है, क्योंकि हम डीमन स्लेयर कॉप हैं। डाकी उसे जवाब देती है कि तुम्हारी जीत तो तब होगी जब तुम अपनी बॉडी से जहर निकाल पाओगे। और तब तांजीरो को पता चलता है कि उजुई की बॉडी में जहर है। उजुई मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि थोड़ा सा जहर तो मेरी बॉडी को लड़ने में और मदद करने वाला है, और मेरे साथ 3 फाइटर्स हैं जो अपने हाथ पैर कटने तक भी तुमसे लड़ते रहेंगे। और मैं ये भी जान गया हूँ कि तुम दोनों को कैसे खत्म करना है। तुम दोनों की गर्दन हमें एक साथ काटनी पड़ेगी। तांजीरो पीछे मुड़कर उजुई को देखता है और उसे देखते देखते तांजीरो को उजुई में रेंगोकू की छवि दिखने लगती है। उजुई और इनोसुके हंसने लगते हैं, ये सोचकर कि फिर तो इन्हें मारना आसान होगा। पर ग्यूटारो कहता है कि तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, लेकिन आज तक कोई हाशिरा हमारी गर्दन नहीं काट सका है, बल्कि मैं अब तक 15 और डाकी 7 हाशिरास को मार चुकी है। फिर डाकी अचानक उजुई पर अटैक करती है और बिजली की तेजी से जेनित्सु उजुई के सामने आकर डाकी की रिबन्स को रोक देता है और फिर डाकी को लेकर घर की छत पर चला जाता है। तांजीरो जेनित्सु को आवाज लगाता है, जिस पर इनोसुके कहता है कि तुम उसकी और मेरी चिंता मत करो, हम दोनों उस रिबन वाली डायन को देख लेंगे और तुम दोनों इस झिंगुर डीमन से निपटो। छत पर जेनित्सु डाकी से कहता है कि उसे उस बच्ची से जाकर माफी मांगनी चाहिए जिसका डाकी ने कान खींचा था। भले ही पूरे हाउस में वो पैसे लाती है, पर उसका किसी इंसान पर हक नहीं है। डाकी जवाब देती है कि इतनी खराब शक्ल के साथ तुम्हें मुझे लेक्चर देने का कोई हक नहीं है, और यहाँ सब लड़कियाँ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट की जाती हैं। लोग उन्हें खरीदते हैं, बेचते हैं और इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। जो खूबसूरत नहीं है वो चावल का एक दाना भी डिजर्व नहीं करते हैं। जेनित्सु कहता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हें वो किसी और के साथ नहीं करना चाहिए। इतने में डाकी की आवाज बदल जाती है और उसमें 2 आवाजें मिल जाती हैं। वो कहते हैं कि तुम गलत हो, जो हॉरिबल चीजें हमारे साथ हुई हैं वो हम किसी और के साथ ना करें तो हमें चैन नहीं पड़ता। इसी बदले की आग में हम जिंदगी बिताते हैं। और तभी डाकी की बॉडी और भी स्ट्रांग हो जाती है और उसके सिर पर एक तीसरी आंख भी आ जाती है जो कि ग्यूटारो की होती है। तांजीरो के हाथ और ज्यादा कांपने लग जाते हैं ये देखकर कि ग्यूटारो एक आंख से भी स्ट्रांग है, और वो सोचता है कि यही है अपर रैंक 6 की पावर। पर उजुई के अंदर जहर भर चुका है तो मुझे ही उन्हें बचाकर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो ग्यूटारो के मूव करते ही मैं उस पर हमला कर दूंगा। तांजीरो ये सब सोच ही रहा था कि ग्यूटारो तांजीरो के पास आ जाता है और अपनी सिकल से उसकी गर्दन काटने वाला होता है। पर तांजीरो किसी तरह इस वार से बच जाता है और उजुई और ग्यूटारो की लड़ाई शुरू हो जाती है। तांजीरो अपनी इस हरकत से बेहद शर्मिंदा हो जाता है। वो आगे कुछ करता तभी डाकी के रिबन्स आकर उन पर अटैक कर देते हैं और तांजीरो और उजुई दोनों अपनी तलवारों से उन्हें रोककर बचते हैं। डाकी ऊपर से हंसती है कि अब वो नीचे हो रही सब चीजें देख सकती है। इनोसुके भी ऊपर आ जाता है और डाकी की तीसरी आंख देखकर शॉक हो जाता है। नीचे ग्यूटारो भी हंसता है कि उसे लगा उजुई स्ट्रांग है, पर अब उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। डाकी से भी इनोसुके और जेनित्सु लड़ने लगते हैं और डाकी फिर अपने सभी रिबन्स ऊपर ले लेती है। उजुई की लड़ाई अब ग्यूटारो से बेहद तेजी से शुरू हो जाती है और उसके बॉम्ब से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
उसके हथियार से उजुई को कई जगह कट भी लग जाते हैं। इतने में ग्यूटारो दोबारा अपने ब्लड डीमन आर्ट से बने ब्लेड्स भी उजुई पर फेंकता है, पर तांजीरो उन्हें संभाल लेता है। वो सोचता है कि इन्हें रोकना मुश्किल है, पर उसे याद आता है कि वाटर ब्रीदिंग से शायद कुछ हो सके। वाटर ब्रीदिंग डिफेंस के लिए अच्छी है और तांजीरो उससे ब्लड नाइफ्स पर काबू कर लेता है। यहाँ उजुई साउंड ब्रीदिंग का 5th फॉर्म स्ट्रिंग परफॉर्मेंस यूज करता है, पर उससे ग्यूटारो को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और न ही डाकी जेनित्सु और इनोसुके से लड़कर कमजोर पड़ती है और दोनों ही डीमन स्लेयर्स को खुशी खुशी हराने में लगे होते हैं। और क्योंकि जेनित्सु और इनोसुके ब्लेड्स और रिबन्स दोनों से लड़ रहे थे, तो डाकी की गर्दन काटने के लिए उसके करीब जाना नामुमकिन था। इनोसुके मन में ये भी सोचता है कि ग्यूटारो की ब्लेड्स बहुत डेडली हैं। इधर तांजीरो वापस उजुई की हेल्प करने उसके पास आ जाता है। तांजीरो को अपनी पूरी जी जान से लड़ता हुआ देखकर उजुई सोचता है कि उस बच्चे को बहुत चोट आई है और उसका शोल्डर तो काम करने के लायक है ही नहीं। उसका वो बॉक्स भी काफी भारी है, पर फिर भी ये लड़ रहा है। भले ही उसकी ब्लीडिंग रुक गई है, पर ये ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाएगा। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने खुद में जहर आने दिया। अगर मैंने इन्हें अभी नहीं संभाला तो सब बेकाबू हो जाएगा। लड़ाई इतनी तेज होती है कि तांजीरो को सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता है। उजुई भी उसी तरह लड़ाई करता रहता है। इतने में हिनात्सुरु कहीं से उस घर की छत पर कुनाई वाले क्रॉसबो के साथ आ जाती है और ढेर सारे नाइफ्स को ग्यूटारो की तरफ छोड़ देती है। लेकिन ग्यूटारो अब अपना ब्लड डीमन आर्ट शुरू करता है और रैम्पेंट आर्क रैम्पेज के जरिए सभी नाइफ्स रोक देता है। वो मन में सोचता है कि ये नाइफ्स तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फिर इनसे मुझ पर अटैक क्यों किया। पर तब तक उजुई उसके पास आ जाता है। ग्यूटारो डर जाता है और देखता है कि उजुई पर भी बहुत सारे नाइफ्स लग चुके हैं, पर उसे याद आता है कि वो एक शिनोबी है, तो उसे दर्द की आदत है। इतने में उजुई अपनी तलवार से ग्यूटारो के दोनों पैर काट देता है और ग्यूटारो की गर्दन में भी एक नाइफ आकर लग जाता है। ग्यूटारो सोचता है मेरे पैर रीजेनरेट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जिसका मतलब कि नाइफ्स पर जरूर विस्टेरिया की कोटिंग की होगी। ये अटैक देख तांजीरो भी अपनी तलवार ग्यूटारो की गर्दन पर ले आता है और ग्यूटारो सोचता है कि तुम दोनों ने इतनी जल्दी आपस में सिंक कर लिया है। अब उजुई और तांजीरो दोनों की तलवार ग्यूटारो की गर्दन पर होती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ग्यूटारो मारा जाएगा या नहीं ये तो अगले एपिसोड में ही हमें पता चलेगा, तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।